शहरियार खान साहब, आप भी सूरत पर नज़र रखे हुए हैं, ये बताइएगा कि ये सारी डेवलपमेंट कहाँ जाती दिखाई देती है? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ आउटलेट्स हैं जिन्होंने मिडल ईस्ट के हवाले से बड़ी हैरानकुन खबरें डाली हैं कि जी एज एफ ईरान इस प्लानिंग के वो यूएई के ऊपर एक भरपूर हमला करे, और यूएई के हवाले से भी ऐसी खबरें आई। ईरान ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं कर रहा। आप क्या समझते हैं कि स्पॉयलर्स एक्ट है कि जो जंगबंदी जारी है या बीच में बैक ड्रॉप में सिफारतकारी जारी है उसको मुतासिर किया जाए, जो कल के वाक़यात हुए और आज भी जो सूरत हाल है? जी जामी साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा जामी साहब, ये तो बिल्कुल 100% स्पॉयलर्स की कोई मुझे लग रही है एफिशिएंसी। देखें ना, अब जो कल जो वाकया हुआ जिसमें अटैक्स वगैरह भी हुए, यूएस ने ये भी कहा कि वो ईरानियन बोट्स को भी उन्होंने टारगेट किया, और उसकी रिटेलिएशन में जो ईरान ने यूएई के ऊपर अपने मिसाइल्स भी मारे और उसके अलावा ड्रोन अटैक भी किया। और आप देखें उसके बाद स्टेटमेंट्स वगैरह कैसी आई, और आप अपने इंट्रोडक्शन में भी ये कह रहे थे कि काफी म्यूटेड किस्म का रिस्पॉन्स था। और जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने भी यही कहा कि जी ये जो सीज फायर है ये कंटिन्यू कर रहा है। तो दैट बेसिकली मींस कि जो थ्रेश होल्ड है मिनिमम, उससे नीचे ही ये सारी कार्रवाई हुई थी, और यूएस की साइड से ये इंडिकेशन आ रही है कि वो सीज फायर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हर जगह पे स्पॉयलर्स हैं, बहुत से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो चाहते हैं कि ये जंग दोबारा स्टार्ट हो जाए, और जो ये कार्रवाई स्टार्ट हुई थी इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। मेरे ख्याल से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एपेटाइट नहीं लग रहा कि इस जंग को आगे मजीद बढ़ाया जाए। और ये जो बेसिकली एक तरह से ईगो बैटल है, और मैं शाह साहब के साथ एग्री करता हूं कि दोनों साइड्स को फेस सेविंग की जरूरत है। लेकिन एक पॉइंट मेरा ये भी है कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होती जा रही सुकड़ रही है, है। एक स्क्वीज तो हो ये रही है। कि जोग्राफिया के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती, उसमें जो ईरान है उसका कंपेरेटिव एज है उस इलाके में। और दूसरा ये कि आईजीआरसी जो है और जो उनकी जो स्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं उसको, उसका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, और उनका जो नैरेटिव है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और जो पॉलिटिकल उनकी साइड है वो वीक होती जा रही है। तो ये ना हो कि ये सारी की सारी नेगोशिएशन और ईगो बैटल के अंदर जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर ये कोई ना कोई डील की जा सकती है वो बंद ना हो जाए। और ये सीज फायर बहुत डेलिकेट है, और कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा स्पॉइलर अगले कुछ दिनों में ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से ये सीज फायर जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और कुछ और जियो पोलिटिकल भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं साथ साथ जिसके ऊपर हमें नजर रखने की जरूरत है। एक ये कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अराची साहब, वो आज चाइना की तरफ चले गए हैं, और वो बेसिकली वहां पर चाइना की तरफ जो है वो कुछ सपोर्ट वगैरह चाहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की भी विजिट जो है वो 15 मिड ऑफ तारीख मई को में जी। मई में अगले एक दो हफ्ते में चाइना का उनका भी विजिट तय है, जो कि पहले मार्च में होना था और वो इसी जंग की वजह से डिले हो गया। तो ये ऐसा एक वाकया होगा जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि ये जो जंग है ये मजीद आगे चले, क्योंकि उनके ऊपर भी डोमेस्टिकली बहुत प्रेशर है, उनकी जो रेटिंग्स हैं बहुत नीचे जा चुकी हैं, और वो एक इस वाले मामलात से यूएस को बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक। बूट्स ऑन ग्राउंड जो है उसके ऊपर भी डिस्कशंस वगैरह हो रही हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी जो पब्लिकेशंस हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर रही हैं, लेकिन आई पर्सनली डोंट थिंक कि वो भी एक वाइबल ऑप्शन है। एंड एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट मेरे ख्याल से जो हुर्मुज है उसको खोला नहीं जा सकता बगैर ईरान की इजाज़त के। बिल्कुल ठीक। शहरियार साहब, अब कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ इस वक्त खड़ा है? क्योंकि दोनों, बोथ ईरान या अमेरिका, ये तायद तो करते हैं, तौसीक भी करते हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए राब्ता कारी जारी है, चाहे वो ईरान के 14 निकात हों या फिर अमरीकी तजावीज़ हों। कल भी उनके जो दफ्तर ख़ारजा थी, अमूर ख़ारजा ईरान की, वो तस्दीक कर रहे थे कि पाकिस्तान के ज़रिए कम्युनिकेट हो रहा है। ये महज कम्युनिकेशन की हद तक है पाकिस्तान का रोल, या कुछ तजावीज़ की हद तक मिल बैठने या सेकंड राउंड ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स की भी कोई उम्मीद आपको दिखाई दे रही है डाउन दी लेन? जामी साहब, उम्मीद तो जो टॉक्स की है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि जो ईरान की साइड है उसको पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा सूट करती है। जहाँ तक बात है जो पॉइंट्स वगैरह, वो तो ईरान ने 2 या 3 प्लान्स वगैरह पीस टॉक्स के ऑलरेडी सबमिट कराए हुए हैं यूएस को। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस सारे प्लान्स के अंदर सीक्वेंसिंग का इशू है कि क्या चीज़ पहले की जाएगी, क्या चीज़ बाद की में की जाएगी, इनरिचमेंट किस लेवल के ऊपर होगी, कितने साल के लिए रोकी जाएगी, उसके बाद कितने परसेंटेज पे की जाएगी। ये बेसिकली निटी ग्रिटीज़ हैं। उसमें बेसिकली जो सीक्वेंसिंग का इशू ये है कि जब से यूएस ने उसके ऊपर जो ब्लॉकेड वगैरह लगाया है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के ऊपर, उसके बाद ईरान ने शर्त ये लगा दी है कि हम यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर के ऊपर तब बात करेंगे
जब आप ये ब्लॉकेड जो है वो खत्म करेंगे, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर है। अब जो सारी की सारी जो पीस टॉक्स हैं इसके ऊपर हिंज कर रही हैं। अब दोनों साइडों में से बैकआउट करने के लिए कोई तैयार नहीं है और इसको वीकनेस समझ रहे हैं। जो ईरान है वो बेसिकली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ब्लॉकेड को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल कर रहा है कि देखें, जीसीसी को अगर देख लें, यूरोप को देख लें, रीजन को देख लें, जितनी भी पावर्स हैं, चाइना और रशिया को भी देख लें, ये सारी की सारी जो हैं वो ईरान की मदद के लिए ऐसा सच आई नहीं है। अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सिर्फ एक ऐसी बार्गेनिंग चिप है जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को उन्होंने बिठा दी है, और यही बार्गेनिंग चिप वो समझते हैं कि हम यूज करेंगे तो हमें कोई लॉन्ग टर्म जो रिलीफ है वो मिलेगा, इसके बगैर नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ईरान तो जो है इसको एज अ अपनी लाइफ लाइन अभी यूज करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। यूएस की जो साइड है उसके ऊपर भी ऑब्वियसली बड़ा प्रेशर है, उनके ठीक है। एलाइज हैं, जीसीसी के अंदर भी एलाइज हैं, उसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी उनकी प्रेजेंस वगैरह है, और जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन है, वो बहुत बड़ा बिल्कुल इम्पैक्ट डाल ठीक। रही है शहरियार, यूएस के अंदर डोमेस्टिकली भी, और जितने एलाइज हैं यूएस के वो भी उसके ऊपर बिल्कुल, काफी जो प्रेशर डाल एलाइज रहे का हैं कि आपने इसका जिक्र काम किया, करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एलाइज का आपने जिक्र किया।